आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बिल्कुल करिएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को परीक्षा पीसीएस की होनी है और किसी भी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। जितनी ताकत है उतनी लगा दीजिए, दाहिने बाएं अगल बगल कहीं मत देखिए, रूम में अपने को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, किसी के बहकावे मत आइए, चुपचाप पढ़ाई करिए और जितना बताया हूँ उतना ही खा करके पढ़ करके पचा लीजिए। वो आपको उस पार ढकेल देगा। किस पार? जो बाघा बॉर्डर है आपका फ्री का, उसके पार करा देगा, निश्चित रूप से करा देगा। और आपको यकीन तब होगा, अगर आप लापरवाही करेंगे तब तो आप बहुत पछताएंगे जब मैं आपको प्रूफ दूंगा फिर से, तो है ना। इसलिए अच्छे से पढ़िए। और आज मैं हिंदी की किताब पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस किताब को लोगों ने जो नाम दिया है, हमने नहीं, लोगों ने नाम दिया है प्यार से ब्लैक मैजिक बुक। इसी ब्लैक मैजिक बुक के बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूं, बल्कि कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि मार्केट में ऐसी पुस्तकें आज तक इतिहास में आई नहीं थी। जिस तरीके से मैंने इस पुस्तक को आसान बनाया है, और ये पुस्तक आपको पढ़ना नहीं है, एक बार आप बैठ जाओगे पढ़ने तो ये पुस्तक खुद आपको प्रेरित करेगी कि मुझे आप पढ़ो। कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक समय आएगा कि मैं उन कमेंट को भी आपको पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, तब आपको अच्छा लगेगा। और 2250 प्रतियाँ इसकी छपवाया था मैंने। आपको बता दूँ, आपको ये सब पर्सनल जानकारी कोई देता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं इसका 2250 किताब मैंने छपवाया था। मैं सोचा था कि जो है पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन इतना ढेर सारा प्यार मिला है कि अभी मान के चलो कि इसमें 200, 250, 300 के आसपास प्रतियां बची हैं। मतलब लगभग 1800 प्रतियां बिक चुकी हैं। तो लास्ट चल रहा है और आपका प्यार बना रहा तो फिर सेकंड एडिशन में निकालूंगा इसका। और बाकी जो है इतने किताब और बचे हुए हैं, तो जो नहीं लिया है फटाफट इसे मंगा ले, ऑनलाइन ऑफलाइन भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसका लेखक मैं ही हूँ। आरओ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। हाँ जी, मुख्य परीक्षा में केवल एक प्रारंभिक परीक्षा का पर्यायवाची छठा जो टॉपिक है वही हट जाता है, बाकी 5 टॉपिक सेम रहते हैं। प्रश्नों की संख्या फ्री में 60 रहता है, 1-1 नंबर का रहता है। मुख्य परीक्षा में 60 पूर्णांक तो रहता है, टोटल नंबर तो रहता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या 5 टॉपिक से 6 हो जाते हैं। 30 प्रश्न रहते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो मुख्य और फ्री दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और पूरे के पूरे 6 टॉपिक, यानी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक ये किताब आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। और आपने इसका साथ पकड़ा तो आपको उस पार सम्मानित रैंक के साथ पहुंचाने में सार्थक साबित होगी। सभी मानक प्रमाणित पुस्तकों, स्रोतों, शब्दकोशों के समावेशन के साथ अति महत्वपूर्ण, अविश्वसनीय, त्रुटि रहित, अति प्रमाणिक एक ऐसी पुस्तक जो आपको परीक्षा में 100% सफलता जरूर दिलाएगी। सफलता दिलाने में पीछे नहीं रहेगी, साथ ही साथ इसको टारगेट करने में 99% सक्षम है। तो ये जो लिखा है कोई हवा नहीं है। यही वो किताब है जिसमें 57 प्रश्नों का साक्ष्य मैंने दिया है। आरओ 2023 जो निरस्त हुआ है, 11 फरवरी को आयोजित हुआ था। और ये भी आप सोच रहे होंगे कैसे मैं मानूं, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, हिंदी वाले स्ट्रेटजी में आप देखोगे, वहाँ पे मैं 23 का पेपर पे पेज संख्या, फिर इस बुक का पेज संख्या समेत आपको साक्ष्य दिखाया हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। त्रुटि रहित की बात करते हैं, संभावना तो न के बराबर है, फिर भी मानवीय भूल के कारण 2-4 अगर इधर उधर कुछ मिस्टेक हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप तुरंत मुझसे संपर्क करिएगा, जहां भी कन्फ्यूजन होगा मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा और आपके साथ हमेशा रहूंगा हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। एम कुमार मेरा ही नाम है। हिंदी का एक ऐसा अस्त्र जो सभी प्रश्नों को कर देगा शस्त्र। इससे बेहतर और इससे बाहर कुछ भी नहीं है, और कुछ बाहर रहा 2-4 तो कोई और कवर नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, इसमें विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची भरे हैं। पर्यायवाची बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पाला हूँ, जो खास करके आयोग के फेवरेट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको भर भर के मैंने दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। शब्द कहाँ जो तुझको टोके, हाथ कहाँ जो तुझको रोके, राह वही दिशा वही तू जिधर करे प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। बिल्कुल अकेलेपन का बल पहचानना होगा और आपको उतनी ही तेज़ी से अपने फ्यूचर को बनाने के लिए जुड़ना होगा। ठीक है,
तो देखिए, विलोम शब्द से मैंने शुरू किया है। नंबर 1 टॉपिक, विलोम शब्द को क्या क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी डायरेक्ट आता है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। विलोम को विपरीत, उल्टा, विपरीतार्थक, विपर्याय, विरुद्धार्थ, प्रतिलोम, प्रतिलोमार्थी, अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आप यहीं से कर लेंगे कि विलोम शब्द को क्या क्या कहा जाता है। यहाँ पे परिभाषा बहुत अच्छे से शब्द दिया है, एक नहीं तो दूसरे तरीके से समझिए। और विलोम शब्द में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, विलोम शब्द कैसे पहचाने जाते हैं या कैसे उत्तर दिए जाते हैं। जैसे आग, आग का पानी होगा या जल होगा, ये आपको पहचानना होगा। अगर गलती से कहीं आग का जल आप लगा के चले आए तो आपका क्या हो जाएगा, विलोम गलत हो जाएगा, क्योंकि आग का होता है पानी, आग तद्भव शब्द है तो पानी भी तद्भव शब्द है। ठीक है, अग्नि की बात करेगा तब आप विलोम शब्द जल लगाएंगे, तब पानी नहीं लगाएंगे। अग्नि का जल, आग का पानी, क्योंकि अग्नि और जल दोनों तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना व्याकरणिक नियम। भले ही आपको लग रहा हो कि अरे ये तो सरल है, मैं कर लूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं। एक बार पढ़ना है, बार बार थोड़ी पढ़ना है, एक बार पढ़ोगे आप समझ जाओगे। राजा के 3 विलोम होते हैं, रानी, प्रजा, रंक। कौन किस तरह से होते हैं? रानी लिंग की दृष्टि से, शासक शासित की दृष्टि से प्रजा होता है, धनवान निर्धन की दृष्टि से रंक यानी गरीब होता है ना। अब डिपेंड करता है विकल्प कैसा, वैसे आपको करना होगा हर तरीके से। जो है उत्तर, उत्तर का भी विलोम 2 होता है, एक दिशा की दृष्टि से, एक प्रश्न उत्तर की दृष्टि से। क्या पूछ रहा है एग्जाम में, कैसा विकल्प दे रहा है, आपको पहचानना होगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ शब्दों के विलोम होते भी नहीं हैं, तो उन सबको मैंने अच्छे से बताया है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कैसे आप विलोम शब्द को पहचानेंगे, किसका विलोम क्या होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद आएंगे आप, विलोम शब्द भंडार शुरू हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। और ये जो तीसरा हेडिंग दे रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इस बुक का, जो सबसे अलग बना रहा है महत्वपूर्ण, ये लाइन है, क्योंकि आज तक किसी किताब में नहीं देखे होंगे। अब आज के बाद कोई नकल उतार करके बनाने का प्रयास करे तो बात अलग है, इससे पहले किसी भी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। अभिमानी, निरभिमानी, यही बगल में ही अभिमान निरभिमान हो गया, ताकि कन्फ्यूजन आपको न हो। चलो ये सरल है। कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अनुरक्त, विरक्त, अनुरक्ति, विरक्ति, एक मात्रा का अंतर है, पास में दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे सारे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, आत्मोन्मुखी, परोन्मुखी, तो साथ में हमने आपको दे दिया। हाँ, लाइट कट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो कहने का मतलब है कि मिलते जुलते शब्द पास में दे दिए गए हैं। जैसे देखिए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, लेकिन अल्प का पूछ देगा, अति का पूछ देगा, तो आप तीसरे, चौथे, 5वें पेज पे पाएंगे, मैंने यहीं पे रख दिया है। ठीक है, अंधकार का तो विलोम प्रकाश होता है, सभी जानते हैं, लेकिन अंधेरा का उजाला होता है। ये सब ऐसे शब्द हैं, जरा सा कंफ्यूजन में, जल्दीबाजी में, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो इतना प्रेशर रहता है कि गलतियां ऐसे प्रश्नों में हो जाती है, तो मैं लगे हाथ रख दिया हूं, ताकि आप कहीं अगला शब्द जो है 10वें 15वें पेज पे न पा करके आप अपने पहले ही पेज पे प्राप्त कर लें। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अपमान का सम्मान, अभी एक सवाल आया था किसी एग्जाम में, ग्रुप पर भी लोगों ने डाला था, उसमें मैंने कल भी चर्चा किया था, आज भी चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, मान और सम्मान हम लोग गांव वगैरह में बोलते भी, गांव के हर जगह बोलते हैं, नहीं ये मेरे मान सम्मान, पैसे की बात नहीं यार, ये तो मेरे मान सम्मान की बात है। तो मान और सम्मान दोनों साथ में यूज किया जाता है, तो अंडरस्टूड की बात है कि मान और सम्मान एक ही चीज है, समानार्थी शब्द है, इन दोनों का ही विलोम शब्द अपमान होगा। इसी तरह आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, स्वागत सत्कार की करो तैयारी। ठीक है, अरे भाई स्वागत सत्कार हो रहा है, लेकिन हम स्वागत और सत्कार में तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे सामने एग्जाम आता है और पूछा जाता है कि सत्कार तिरस्कार का विलोमार्थी शब्द है या सत्कार का, तिरस्कार का विलोम होगा। 4 विकल्प दिया गया, स्वागत दिया गया, प्रशंसा दिया गया, सम्मान दिया गया, आतिथ्य दिया गया। ये प्रश्न आया था अभी 2-3 दिन पहले ग्रुप पर, काफी लोग कंफ्यूजन में थे। तो आप सोचो, तो वैसे सत्कार का भी तिरस्कार होता है, लेकिन सत्कार विकल्प में नहीं था, क्या था? स्वागत था। तो स्वागत सत्कार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहीं कहीं यूज किया जाता है साथ में, स्वागत सत्कार की तैयारी करिए, मेहमान आने वाले हैं, फलाना आने वाला है, ढिकाना आने वाला है, लेकिन वहाँ पे हम दबाव में गड़बड़ी कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
सत्कार, सत्कार देखिए यहाँ पर है, सत्कार का तिरस्कार तो होता ही है, स्वागत का भी होता है, कहीं आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, स्वागत और सत्कार समानार्थी शब्द हैं। उसी तरह सम्मान और मान, चाहे मान का पूछे चाहे सम्मान का उसका अपमान होता है। अभिनंदन या स्तुति दोनों का ही विलोम शब्द निंदा होता है। आशीष का अभिशाप होता है। पुरस्कार का दंड होता है, लेकिन कभी कभी दंड नहीं है विकल्प में, तो तिरस्कार होता है। इसे साइड में दिया हुआ है, ये अभी नहीं छापा हूं, ये किताब जो है 23 के पहले का है। ठीक है, अभिशाप का वरदान होता है। यहाँ देखिए आशीष, आशीष का अभिशाप, वही अभिशाप का वरदान भी होता है, ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, आशीर्वाद का साप भी होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखिए एक जगह सुसज्जित रूप से मैंने रख दिया है। आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ आ गए बॉक्स में। अजल, निर्जल, अग्नि, जल, जो अभी बात कर रहा था, देखिए अग्नि का जल होता है तो आग का पानी होता है, यहीं रख दिया। अजल का निर्जल होता है तो जल का थल भी होता है, स्थल भी होता है। इस प्रकार से मैंने बच्चों की तरह पढ़ाने की कोशिश किया। अमर का मर्त्य होता है, जन्म का मृत्यु होता है, जीवन का मरण होता है, जीवित का मृत होता है, दिवंगत का जीवित होता है। सारे चीज़ों को एक साथ रख दिया है। अन्य किताबों में आप छिटके छिटके हुए पाएंगे, कोई चौथे पेज पे, कोई 5वें, कोई 8वें, कोई 10वें, और उसी में हो जाता है कन्फ्यूजन और कराते हैं हम गलती। जब यहाँ पर आ जाएगा चीज़ें तो आप ध्यानपूर्वक इन सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे और आपका प्रश्न गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए, अर्वाचीन या नवीन दोनों का प्राचीन होता है। आधुनिक का प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन, नवीन का भी प्राचीन होता है, तो इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। ये प्रश्न देखिए, अद्य, अनद्य, अभी 23 वाले में आया हुआ था, तो ये भी मैं मिलता जुलता शब्द। अध का पूर्ण होता है, अंशतः का पूर्णतः, लेकिन अध का पूर्ण, आधा का पूरा। अघ का या अघि का निरघ, अघ का अनग होता है। ठीक है, अघि का निरघ भी एक आध बार दिया हुआ है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आधार का आधेय और या लंब होता है, लेकिन साधार का निराधार, आलंब का निरालंब। कर्मठ, आलसी या मेहनती, कर्मण, अकर्मण। ठीक है, कर्म, अकर्म या निष्कर्म। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इस किताब को हमने आपके लिए बनाया है। और ये बनाया क्या है, मेरा खुद का नोट्स है, ऑलरेडी मैं सजा करके रखा हूँ, तभी तो 57-58 से नीचे नहीं आता है। ठीक है, मेंस में एक आध बार 60 भी मिला है, तो मेहनत करने के ऊपर है। हम हो या आप हो, मैं हूँ या आप हो, अगर गलती करोगे, देखो हम लोग बोलते बोलते भाषा भी, व्याकरण भी हम लोग गलत भी यूज करते हैं। हमारे बचपन से ऐसी बोलने की आदत पड़ गई है कि हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग, लोगों के साथ हम लगा रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अकेले के लिए हम नहीं लगाया जाता। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हम लगाते हैं अकेले के लिए भी, जो कि गलत है, व्याकरणिक नियम के हिसाब से गलत है। हम जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो लगाया जाता है कि हम या हम लोग, दो कम से कम होना चाहिए तब हम शब्द का। जैसे पति पत्नी है, तो पति पत्नी जो है, पति और पत्नी ये दोनों अगर रहेंगे तब जो है बात आएगी कि हम, क्योंकि दो लोग हो गए हैं, तो 4, 5, 10, 20 दोस्त हैं तो हम लोग। अकेले के लिए मैं आ रहा हूँ, दो लोग जा रहे हैं तो हम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से, खैर चलो बचपन से आदत हो गई है यार, लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा के कारण उसकी बात छोड़िए, लेकिन परीक्षा में तो इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी ना। आपको उसको नहीं पता है कि आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आपके यहाँ जो है मैं अकेले को भी हम बोला जाता है, वो नहीं सुनेगा, उसको तो सही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इह लोक, परलोक, इत, अथ, इष्ट का देव होता है, तो मानव और देव का दानव भी होता है। देव का दैव भी होता है, भगवान का भगवती होता है, मनुज, दनुज, मनुष्य, पशु, मानवता, दानवता होता है। तो मिलते जुलते सारे शब्द एक तरफ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है, सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। कितना नज़दीकी शब्द है, लेकिन जरा सा लापरवाही के कारण आपका गलत हो सकता है, इसलिए हमने कहा नहीं, शानदार का शर्मनाक होता है। ठीक है, कितने देखिए, शर्मनाक, सम्मानपूर्ण, शानदार, शर्मनाक, सम्मानजनक, अपमानजनक, कितने करीबी करीबी शब्द हैं। अगर आप अलग अलग पेज पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, साथ साथ पढ़ लेंगे तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे है शंक या सशंक, निशंक, निशंक, दोनों होता है, दोनों सही है, जैसा विकल्प वैसा आपका उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सब बेहतरीन तरीके से
मिलता जुलता। सपूत का कपूत होता है, ठीक है भैया। सुपुत्र का क्या होगा, यहाँ देखिए सुपुत है, यहाँ सुपुत्र है, यहाँ सुपात्र है, यहाँ पूत है। तो मिलते जुलते सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया, ठीक है। सुपुत्र और सुपुत्र। सुपुत, पूत है भाई, सुपूत। अब यहाँ क्या है, त्र लग गया है, यहाँ पे त है, यहाँ पे त्र है, और विलोम भी बदल गया। सुपूत कुपूत, सुपुत्र कुपुत्र। देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत के साथ है। और ये तो मैं शार्ट में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे शब्द भंडार हैं। कुल लगभग 240 पेज की किताब है, और इतना स्पेस फुल लिखा हुआ है कि ये टाइपिंग अगर करवा देंगे तो ये 150 में ही हो जाएगा। अगर 150, 150 या 160-70 पेज में आपको 55 या 55 प्लस स्कोर हो जा रहा है केवल एक किताब से, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर लिंग आधारित जो पूछा जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था कि पंडित का विलोम क्या होगा, लिंग के आधार पर, ठीक है। तो पंडित का देखिए पंडिता भी होता है, एक शब्द देखिए यहाँ पे पंडितानी भी है। जैसा विकल्प वैसा उत्तर, ठीक है। जैसे एक बार धोबी, ये देखिए है तो विलोम, लेकिन वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध में बोल दिया था कि धोबिन कैसे लिखा जाता है। बहुत से लोग इसको भी गलत करके आए थे, बड़ी की मात्रा। तो ये आपका विलोम के बहाने क्या है, वाक्य वर्तनी शुद्ध भी तैयार हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए, जो शब्द पढ़िए, चाहे वो विलोम पढ़ रहे हो चाहे तत्सम तद्भव पढ़ रहे हो, तो वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि के हिसाब से भी आप नज़र में बनाए रखिए। धोबी धोबिन पढ़ के चले गए, ध्यान ही नहीं दिए कि ध के ऊपर छोटी की मात्रा थी कि बड़ी की मात्रा, तो वाक्य वर्तनी शुद्धि में वही शब्द आ गया, तो आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक तत्सम तद्भव क्या होता है, यहाँ अच्छे से मैंने परिभाषा दे दिया दोनों का, उसके बाद उदाहरण दे दिया, तत्सम तद्भव के प्रकार बता दिया, बहुत ही सरल शब्दों में तत्सम तद्भव पहचान से संबंधित कुछ ट्रिक। कहते हैं ट्रिक के भरोसे 5000 शब्दों को तैयार करें, 10,000 शब्दों को। मुझे 5000 10,000 शब्दों को नहीं, मुझे 500 शब्द को ही तैयार करना है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से तैयार करना है। और मुझे पहचानना होगा कि नियम तो है, लेकिन क्या इस नियम का अपवाद भी है। हमने मान लिया कि प्रायः छ का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, छतरी वाला छ का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, वहीं ख खरगोश वाला और छ छाता वाला का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। लेकिन ये क्या है, अपवाद है। देखिए ये है छाजन, तो तत्सम में भी तो छादन है, छाता वाला छ है, ठीक है। यहाँ पे ख कह रहे हो, तद्भव में केवल प्रयोग होता है, चलो मान लिया यहाँ तद्भव में है, लेकिन ये खदिर इसमें भी तो है, ये तो तत्सम शब्द है। तो इस आधार पे एकदम परफेक्ट मान लेना कि नहीं, छतरी वाला छ जहाँ दिखेगा या ख जहाँ दिखेगा उसे मैं तद्भव ही मानूंगा, तो गलत हो जाएंगे आप, ठीक है। दिन भी तत्सम है और तद्भव भी है। अब आपके पास विकल्प कैसा आ रहा है वहां देखना होगा। यदि प्रश्न में 4 विकल्प, बच्चों की तरह नोट करके लिख दिया हूं, यदि प्रश्न में 4 विकल्पों में दिन के अलावा स्पष्ट रूप से शेष 3 विकल्प तद्भव शब्द हो, तब आप दिन को तत्सम शब्द मानेंगे। अन्यथा दिन का तत्सम क्या होता है, दिवस होता है मेरे भैया, ठीक है। ऐसा नहीं है दिमाग बना लिया कि दिन तद्भव है या तत्सम है, शर्त है इसके साथ, विकल्प कैसा आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जागृत एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ये वाला जागृत, लेकिन ये वाला जागृत वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन तत्सम और तद्भव की बात आएगी तो वो दोनों शब्द वहां पे शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जागृत इसे तद्भव माना गया है और ये वाला जागृत इसे तत्सम माना जाता है। इतनी बारीकी से कौन बताता है, ठीक है। सब कुछ जो है, हम लोग कुक्कुर बोलते हैं, गांव वाले कुक्कुर बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, शहर वाले कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता तद्भव होता है, ये बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। ऐनक, ऐनक क्या होता है, ऐनक तद्भव शब्द होता है, कोई जल्दी नहीं बोलता है, टेढ़ा लगता है। चश्मा सभी बोलते हैं, संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम है। इस प्रकार से तद्भव तत्सम भंडार शुरू हो गया। नियम के बाद 15-16 प्रकार के नियम बता दिया, उसमें भी अपवाद वगैरह सब बता दिया इतने अच्छे तरीके से कि आप वहीं से काफ़ी चीज़ें सीख लेंगे। फिर शब्द भंडार आइए, रटिए, पढ़िए। मिलता जुलता अंधेरा या अंधियारा का तो तत्सम होता है अंधकार, लेकिन उजाला का क्या होता है, उज्ज्वल होता है, साथ में आ गया। अंगूठा का तो अंगुष्ठ होता है, लेकिन अंगूठी का पूछ देगा तो क्या कहेंगे, अंगुष्ठिका। वहीं अंगठी का अग्निष्ठिका होता है। अंगारा का अंगार होता है, अंगिया का अंगिका होता है।
अतड़ी का देखिए कितना अंतर है, मात्र जरा सा अंतर है। अंतड़ी का अंतर है, लेकिन आंत का पूछ देगा तो ध्यान रखना आंत्र हो जाएगी, एक खड़ी पाही का अंतर है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तो इस प्रकार से मिलते जुलते शब्दों को मैंने साथ में रखने की कोशिश किया है, और यही वो किताब है जहाँ पे आपको मिल जाएगा 57 प्रश्नों का साथ 23 में आया हुआ। और जो पेपर आयोजित होने वाला पुनः परीक्षा री एग्जाम जो आयोजित होगा आरओ का, उसमें भी मैं दावा कर रहा हूँ चाहे जैसा पेपर आए 55+ स्कोर रहना है। ठीक है, गहरा का गंभीर होता है, लेकिन गड्ढा का गर्त होता है। गाजर का गृंजन गागर का गरगर होता है। गाहक का ग्राहक होता है, गिनना का गणना होता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये किताब आपको पढ़ना नहीं है। जामुन का जम्बू और जम्बुल दोनों होता है, लेकिन जमुना का क्या होता है, यमुना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से। जवान का युवान या युवक होता है, लेकिन जवां का युवक होता है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। यहाँ देखिए सब कुछ बढ़िया से दे दिया, हैंडराइटिंग में है। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे रहा तो अगली बार अगर आप कहेंगे तो इसे सुंदर तरीके से टाइपिंग करा करके दे देंगे। ठीक है, पापड़, पपड़ी, परपटी, बड़ा कन्फ्यूजन है, अब नहीं होना है कन्फ्यूजन। पत्ता, पाती, पान, पन्ना का क्या होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है, गलत कराते हैं। आज के बाद गलत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं मिलते जुलते। सास, ससुर, ससुराल, लो भैया तीनों साथ में रख दिया, कैसे गलत करोगे, होगा ही नहीं। ठीक है, सिंघाड़ा, सिंगाटक है, लेकिन सियार का क्या होगा, श्रृंगाल। ठीक है, और सिंगार ऊपर दिया है, यहाँ सियार दिया है। श्रृंगार होता है, ये होता है श्रृंगाल। ल और र का बस अंतर है। लापरवाही किए दुर्घटना घटी, इसलिए लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, यहाँ विशेष शब्द, कुछ कई जब जिस तब तुझे तुम तब त्यों तैसा था नहीं भी अब, इन सब का देखिए दे दिया है मैंने एक जगह, आराम से पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। अंकी शब्दों को यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है इस प्रकार से दिया है। लास्ट में मैंने ऐसा ट्रिक दे दिया है कि आप 100 तक जो है चुटकी बजा करके 100 तक तैयार कर लेंगे और तुरंत पहचान जाएंगे कि 99 का क्या होगा, 79 का क्या होगा, 66 का क्या होगा। केवल 5-7 लाइन में, 10 लाइन है, 20 तक तो मैं ऐसे ही दे दिया हूँ, 20 तक तो ऐसे ही दे दिया हूँ। बाकी जो 8 लाइन बचा है, 8 मतलब कि मान लो 21 से लेकर 30 तक केवल एक लाइन में समझा दिया हूँ, तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, ट्रिक टाइप का। विशेष विशेषण सबसे जरूरी है। विशेष विशेषण में परिभाषा को समझना, परिभाषा और व्याकरणिक नियम समझ गए तो आप कर ले जाएंगे। कितने विशेष हैं, विशेषण हैं, विशेष विशेषण पहचानना सीख गए तो आराम से कर ले जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। व्याकरणिक नियम नहीं जानेंगे, जिंदगी में कभी वो प्रश्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका हूबहू प्रश्न रिपीट जल्दी होता भी नहीं है। जब भी आएगा जरूरी नहीं है यह काली गाय है, इसमें कौन विशेष है, विशेषण बताइए, ऐसा ही आएगा। ठीक है, कस्तूरी मृग वाला जो है हमेशा नहीं मिलेगा। कश्मीरी सेब लाल सिंदूरी होता है, यही वाक्य हमेशा रिपीट नहीं होगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। ठीक है, शिकारी ने शेर को मार डाला या पीट पीट कर मार डाला, जरूरी नहीं है सेम ऐसे आए। ठीक है, तो इसमें आपको विशेष क्या है समझना होगा, विशेषण क्या समझना होगा, पहचानने का तरीका आपको समझना होगा। ये सब इतने बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। प्रविशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या होता है जी, हैं, इसको भी अच्छे से बताया है, उदाहरण समेत बताया है। उदाहरण और मिलता जुलता भी उदाहरण दिया है, ताकि बहुत परेशान न होइए। ठीक है, बहुत से ऐसे मिलेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। विशेषण भेद कितने होते हैं, कोई कहता है 4 होता है, कोई कहता है 3 होता है, लेकिन निश्चित रूप से 4 होता है, ध्यान रखिएगा। वासुदेव नंदन के हिसाब से 3 होता है, लेकिन 4 होता है, यही आयोग माना है। सार्वनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसका क्या तरीका है। फिर इसके भी भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और उसके बाद मौलिक यानी मूल सार्वनामिक विशेषण पहला हो गया। दूसरा देखिए जो है फिर गुणवाचक विशेषण हो गया। परिणामवाचक कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसमें निश्चित वाचक को कैसे पहचानेंगे, अनिश्चित वाचक को कैसे पहचानेंगे,
यानी परिमाणवाचक। जहां माप तौल की बात हो, नापने जोखने की बात हो, वो होता है परिमाणवाचक। ठीक है। संख्यावाचक कैसे होता है? संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार होते हैं। निश्चित में देखो कितने प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर गणनावाचक के भी दो भेद हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिभाषा के साथ हमने समझा दिया है, अलग अलग पॉइंट करके अच्छे से लिख करके। ऐसा नहीं है कि एक ही में लपेट दिया है, सब विस्तृत करके पूरा उदाहरण समेत बताया है। ठीक है। देखो निश्चित संख्यावाचक, इसमें भेद कितने हैं। गणनावाचक, पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट हो गए हैं और ये सब फंसाने वाले हैं। यहाँ से कठिन प्रश्न बनाना होता है तो यहाँ से बनता है। ठीक है। सब कुछ बहुत। विशेषण की तुलनावस्था क्या है, कभी कभी पूछता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था क्या है, इसका भी मैंने दे दिया बकायदे, परिभाषा दे दिया, उदाहरण दे दिया। उत्तरावस्था का दे दिया, परिभाषा दे दिया, उदाहरण दे दिया। फिर अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार हैं। बहुत से किताबों में तो पूरा प्रकार ही नहीं दिया हुआ है, मैंने सब दे दिया। रीतिवाचक क्या होता है, स्थानवाचक क्या होता है, रीतिवाचक से भी संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। कालवाचक क्या होता है, यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सब कुछ तो दे दिया जी। फिर क्रिया विशेषण के भेद को बता दिया। अब विशेष विशेषण शब्दों को पहचानने का कुछ ट्रिक होता है, कुछ अपवाद होता है, ये सब मैंने बकायदे दे दिया है। देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर आइए, शब्द भंडार शुरू हो जा रहा है। शब्द भंडार में फिर से वही काम, अंत का अंतिम और अंत तो होता है, लेकिन अंतर का पूछ दिया तो क्या करेंगे। ठीक है। सब कुछ पास में दे दिया है। अनुवाद का अनुवादित है तो अनुमान का क्या होगा, अपमान का अपमानित है तो अपकार का क्या होगा, सब कुछ पास में दे दिया है। अध्ययन का अधीत होता है तो अध्यापन का अध्यापित होता है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। किताब पढ़ना थोड़ी ना है, आपको खुद पढ़ाएगी। बैठो तो लेकर के एक बार 5-6 राउंड पढ़ डालो। 55 प्लस से अगर नीचे रहा स्कोर तो आपकी लापरवाही रहेगी। और मैं बता रहा हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे आकाश, आकाशी, आसमान का क्या होगा, आसमानी होगा। मिलते जुलते दे दिया हूं पास में। ठीक है। अच्छे से पढ़िए। मुझे निकलना है थोड़ा प्रतापगढ़, बहुत ही इमरजेंसी आ गई है, तो आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक दिन मैं लौटने का कल ही रात में कोशिश करूँगा, कल चलूँगा और परसों आ जाऊँगा। तब तक आप लोग पढ़िए, आते ही फिर शुरू हो जाऊँगा मैं। ठीक है। आप लोग पीछे मत हटिए, मैं साथ में। यहाँ अपवाद वाला पूरा लिस्ट दे दिया है, पूरा इसके परिभाषा के बारे में बता दिया, कहाँ पन देखेंगे, कहाँ हट देखेंगे तो क्या करेंगे, ये सब दे दिया। वाक्य वर्तनी शुद्धि शुरू हो गया, ए हो गया, 5वां टॉपिक शुरू हो गया, वो पहला पेज छूट गया। किए, ऐनक वाला ए, और यह कहाँ लगाएंगे, लिए दो प्रकार का होता है, किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, सब कोई नहीं जानता है। ठीक है। बहुत गलती करते हैं। हिंदी व्याकरणिक नियम की बात करें तो आज भी 90 नहीं 95% लोग गलत यूज करते हैं। तो ये सब आप पढ़ लोगे ना, केवल प्री में, केवल समीक्षा अधिकारी में नहीं, पीसीएस के मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपको काम आएगा। फिर ए वाले जो 5-6 टॉपिक है, इसमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए, नहीं तो पीसीएस मेंस में भी आपके काम आएंगे अगर यहाँ से पढ़ लेंगे तो। 35-40 नंबर। वर्तनी शब्द भंडार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। पूरे नियम के साथ आप पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है। और इस प्रकार से देख सकते हैं, भरा पड़ा है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में 10-15 प्रकार के नियम हैं। आप नियम को समझ लो, वाक्य चाहे जैसे देगा, पहचान लोगे। ही का प्रयोग कहाँ अनुचित है, भी का प्रयोग कहाँ अनुचित है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये सब चीज़ें, वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं, ये सब आप जो है पढ़ लोगे। यहाँ देखो नोट 1 2 3 बहुवचन वाले शब्द को एक साथ कर दिया है। एक वचन वाले कौन कौन होते हैं जिनका हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के रूप में किसका एक साथ प्रयोग किया जाता है, ऐसे कौन से शब्द होते हैं चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं रहता है, वो हर जगह एक रहते हैं। ठीक है। सब कुछ मुहावरा, लोकोक्ति संबंधी अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ सब भर दिए हैं, कुछ छोड़े नहीं हैं, बस समझना है। अस्त्र और शस्त्र में बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं, अस्त्र किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा भी दे दिया, किसको किसको क्या कहते हैं, बाकायदे मैंने डाल भी दिया है। भाली, लाठा, लाठी, गदा, बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, पढ़ो न जी, क्या इससे बाहर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सब कुछ भर दिया है। अब आप इस
शब्दों के लिए एक शब्द देखिए छूट गया, अभी तो चौथा था, ये पांचवा आ गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब अनेक शब्दों के लिए आप कहेंगे कि सर जो है इसमें तो आपने जो है अल्फ़ाबेट नियम पालन नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि मुझे मिलते जुलते सारे शब्द इंद्र, इंद्र, इंद्रियां, 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 ये सब प्रयोग हो रहा है ना, देख रहे हो, दसियों ठो है, अभी अगले पेज पे भी है। ठीक है, 8-10 तो यही हो गया। तो इंद्रियों से संबंधित जितना है मैंने उनको एक जगह कर दिया। लो भैया, चाहे जैसे पूछे घुमा के एग्जाम में करो। यहाँ पे मैंने ए बी क ख ग का पालन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पसीने से उत्पन्न जन्म हुआ हो, माताओं से पैदा हुआ, एक से अधिक, एक ही समान उदर से, जितना जन्म वाला बात है सब मैंने, जन्म से अंधा, जन्म से मरना, सरों में तालाब होता हो, चाहे जहाँ पैदा होता हो, अवैध हो, अपनी विवाहिता से हो, गोद लिया हुआ हो, गर्भ की थैली से जन्माता हो, जन्म लेना हो, मरना, 2 से अधिक, तो ये देखो सब एक साथ कर दिया। इतना बेहतरीन कोई काम करके नहीं देगा, यकीन मानिए। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान कर दिया है, आप अच्छे से पढ़ो। पेट भरने वाला केवल खाने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा, लो सब साथ में कर दिया। देखने की इच्छा, लाभ की इच्छा, बोलने की इच्छा, पूछने की इच्छा, पूजने की इच्छा, सुनने की इच्छा, लो भैया एक साथ कर दिया। मरने की इच्छा, मर जाने की कामना, जिसे मर जाने की कामना हो, मोक्ष कामने पाने की इच्छा हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने का, लो सब एक साथ कर दिया। अब क्या करूं, जान दे दूं? इतना बढ़िया किया हूं, अब इसको भी नहीं पढ़ोगे, दिमाग चलाओगे तो चलाओ, मुझे क्या करना है। कोई मेरा जो है नुकसान थोड़ी नहीं होता है। केवल एक, जिसके केवल एक ही आँख हो, जिसके नयन सुंदर हो, जिसके लोचन सुंदर हो, जिसके बाल सुंदर हो, की तरह आँख वाली, मृग के समान आँख वाली, चंचल आँखों वाली, सुनहली आँखों वाली, सैकड़ों आँखों वाली, कमल जैसी आँखों वाली, आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो आँखों सुनता हो, लो भैया सब आँखों आँखों वाला एक साथ कर दिया। पढ़ो ना अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का देख सकते हैं। सुंदर तरीके से हमने रख दिया है, हैंड राइटिंग में लिख दिया है और फटाफट मैंने निकाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए। हस्त लाघव, हस्त कौशल, हस्त लिखित और पांडुलिपि, लो एक जगह कर दिया। चाहे जिस प्रकार से आए पढ़ करके जाइए, करिए। बहुत ज़्यादा लोगों को 1-2 पता है, हमने पूरा पूरा एक जगह रख दिया। हस्तपुस्तिका क्यों छूट जा रहा है, लो हस्त लाघव, हस्त कौशल, हस्त लिखित, पांडुलिपि, हस्त पुस्तिका, सब साथ में कर दिया। जो व्याकरण जानता है या व्याकरण की ज्ञाता, व्याकरण होता है, व्याकरण होता है, व्याकरणज्ञ नहीं होता। जहाँ मिल रहा है गलत है। ठीक है, जो बहुत से कोचिंग वाले बता रहे थे कि ये भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, 20 बार पूछा हुआ है, आयोग मान रहा है व्याकरण, आप जो है व्याकरणज्ञ भी हो सकता है। हो सकता है का क्या मतलब है, जब आयोग 20 बार वो पूछा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही आसान है, तो हो सकता है का क्या मतलब है जी। आयोग कह रहा नहीं, हम तो यही मानेंगे जो एथेंटिक किताब में दिया है, फिर भी हो सकता है, गजब बात है। सब कुछ भक्षण करने वाला, सब कुछ खाने वाला, सब कुछ ग्रहण करने वाला, फल का आहार करने वाला, शाक का आहार करने वाला, बृहस्पति का आहार करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, आहार न करने वाला, लो एक जगह दे दिया। करिए ना बढ़ के बढ़िया से। चलिए, पर्यायवाची, पर्यायवाची में कोई व्याकरणिक बहुत खास नियम नहीं होता है। ठीक है, फिर भी जो भी होता है, पर्यायवाची को क्या क्या कहा जाता है मैंने सब लिख दिया है, परिभाषा लिख दिया है, कैसे आप पहचानेंगे कि जल और पानी में क्या होता है, सब कुछ लिख दिया है। कोकनद, इंडीवर, लाल कमल, ये सब में क्या क्या खास बात है। मैं थोड़ा तेज़ी से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे निकलना है, नहीं ट्रेन छूट जाएगी। पर्यायवाची शब्द भंडार, कौन सा ऐसा पर्यायवाची, कोई सी पे उंगली रख दो कि ये नहीं पूछा जाता। सरस्वती, चाहे जो पूछे इससे बाहर नहीं जाएगा। लक्ष्मी, पार्वती, हैं गंगा, नदियों एक जगह कर दिया है। गंगा पढ़िए, यमुना पढ़िए, नदी का पढ़िए, तुरंत जो अंतर हो, समुद्र का भी, बादल का भी, तालाब का भी, सब कुछ तो दे दिया है जी साथ साथ। झील, तालाब, लहर, किनारा, बढ़िया से पढ़िए। जल, आकाश, सूर्य, सब कुछ दे दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैक्सिमम शब्दों को, चंद्रमा इतना दे दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, बस आप पढ़ लो। पढ़ना टेढ़ी खीरे। पृथ्वी दे दिया है, पढ़ो अच्छे से। पर्वत, जंगल, बहुत बोझ नहीं पाला है, क्योंकि पर्यायवाची में लोग परेशान हो जाते हैं, खासकर उन्हीं को टारगेट किया जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इर्द गिर्द में ही रहते हैं। आपका 10 आ रहा है, 10 का 10 इससे फंस जाएंगे आपको, नहीं तो इक्का दुक्का बहुत कठिन कर देगा। एक आध के लिए जान नहीं देना है कि 500 जो है पर्यायवाची ही रटते रहो। किसी भी किताब को उठा लो, चाहे वासुदेव नंदन को छोड़ करके, उसमें तो 2 ही पेज दिए हैं, तो बिल्कुल अपर्याप्त है, कम है, उससे काम ही नहीं होना है। बाकी PN पांडे खोल लीजिए, हरदेव बारी खोल लीजिए, बाप रे बाप, लंबा लंबा, इतना ज़्यादा पूछो मत। ठीक है,
तो यहाँ देखिए बाप का, माँ का, बेटा का, बेटी का, सारे रिश्ते वालों को एक जगह कर दिया है। पढ़िए, कुछ ऐसे विशिष्ट शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक पर्यायवाची होते हैं, उनका भी लिस्ट दे दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो इस ब्लैक मैजिक को पढ़िए, ब्लैक मैजिक बुक। ब्लैक मैजिक, अब हिंदी में कहें काला जादू तो टेंशन हो जाएगा। पॉजिटिव सोचो यार, हर जगह निगेटिव थोड़ी। 56 प्लस आरो यारो 2023 के 60 प्रश्नों में 56 प्लस मतलब 57। अब 56 प्लस लोग डायलॉग मारने के लिए लिख देते हैं, लोग अनुमान लगाए, लेकिन नहीं, 56 से एक आध ज़्यादा रहता है तब भी प्लस लिख देते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 57 प्रश्नों का साथ है। और 2-3 प्रश्न जो इधर उधर है ना, ऐसा नहीं है, उसको मैं सिर्फ इसलिए अलग किया हूँ कि हूबहू नहीं है। बाकी व्याकरणिक नियम इन सब के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं वही है। अब आप कहिए नहीं, हमको सुरेश लिखा है तो सुरेश ही चाहिए, मोहन नहीं चाहिए। मोहन स्कूल गया है तो प्रश्न में दे दिया सुरेश स्कूल गया है, तो आप कहें नहीं मोहन वाला हम नहीं मानेंगे, आपके किताब से नहीं है क्योंकि सुरेश नाम है, तो बचकाना वाली हरकतें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे। देखो पेपर, हाँ आइए लास्ट में फटाफट देख लेते हैं। 23 का PCS है आरओ का, 11 फरवरी जो निरस्त हुआ है। सब देख पेज, एक प्रश्न का नहीं, एक एक विकल्प का पेज संख्या दिया हूँ, 12, 17, फिर यहाँ पे देखो रात्रि, यहाँ 90, 79, 64, सबका पेज 63, 64, 63, 75, 75, 79, 84, 83 पेज संख्या है किताबों का मेरे। ठीक है, हैं 49, 89, 79, 90 सारे प्रश्नों के सामने देखो पेज संख्या विकल्पों के सामने दे दिया हूँ, ताकि बहुत मेहनत लगाए इसमें। देखिए चारों चारों विकल्प का दे दिया हूँ। यहाँ देखिए 80 में दोनों है उत्तर, यहाँ भी 80 वाले में सारा शब्द मिल जा रहा है। पूरा देखो पेज संख्या डाले हुए हैं, मिलाओगे आप, गिनती करोगे आराम से बैठ करके तो आपको मिल जाएगा कि भैया ये तो 57 प्रश्न हो गया, अब क्या बल्ले बल्ले कुछ करना ही नहीं है। तो ये पेपर है, देखिए सब में पेज संख्या, जो गोला गोला किया हूँ ये सब पेज संख्या है भैया, पेज संख्या है। तो आराम से पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। ऑफलाइन में कुछ खास खास शहरों में है, जैसे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली में हर जगह है, कानपुर है और गोरखपुर है, कुछ जगह है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पहुँचवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो अब पुस्तक ही कम बची हुई है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ पहुँच जाए और जल्दी से दूसरा जो है एडिशन मैं लॉन्च कर सकूँ। ठीक है, तो आप जो है ले लीजिए। कोई भी समस्या हो तो नंबर हर पेज में दिया हुआ है 700 वाला, उस पर आप कॉल करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और नहीं मिलेगा तो मैं खुद आपको पोस्ट कर दूंगा। और बताइए इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। देदीप्यमान, देदीप्यमान एक बार पूछा है किसमें, देदीप्यमान का विलोम होता है तिमिरांकित। तिमिरांकित सुना है कभी? तिमिरांकित नहीं सुने होंगे, बहुत कम लोग सुने होंगे। ये विलोम है देदीप्यमान का, और लेकिन विलोम में पूछ करके ये पूछ दिया था वाक्य वर्णशुद्धि में, उसमें एक विकल्प दैदीप्यमान दे दिया था। दैदीप्यमान, ये मेरा प्रश्न 2016 जो मेंस हुआ था 2020 में, उसमें आया था। अब देखो यहाँ पे एक है, एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा दे दिया था, मैं इसी में कंफ्यूज हो गया। मेरा ये प्रश्न मैंने मार दिया ये वाला दैदीप्यमान। देदीप्यमान जबकि विलोम में था, लेकिन लापरवाही से पढ़ा था, मैं कंफ्यूज हो गया कि देदीप्यमान है कि दैदीप्यमान है। मती मारी थी तो मैंने इसका चयन कर लिया। तो ये मेरा प्रश्न, यही एक प्रश्न था जो गलत हो गया था, जबकि ये होगा। तो कहने का तात्पर्य, विलोम पढ़ रहे हैं तब भी उस शब्द को अच्छे से पढ़िए कि अगली बार हो सकता है वर्तनी वर्तनी में पूछ दे कि कौन सा अशुद्ध है या शुद्ध है ना भैया। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अब आप लोग पढ़िए, कल तो कोई वीडियो नहीं आ पाएगा, मैं निकल रहा हूँ प्रतापगढ़, ठीक है, और वहाँ से मैं आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा कल रात में ही निकल जाऊँ, फिर आ जाऊँगा, फिर अपना काम शुरू कर दूँगा। आप लोग अपना काम मत रोकिएगा, करते रहिएगा, ठीक है। हमारी तो इमरजेंसी आ गई है तो निकलना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट।